हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग सभी। मैं आपका दोस्त अमित कपूर अपने यूट्यूब चैनल नपासा में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 6 हिंदी वसंत बुक चैप्टर नंबर 6 नज़र के पार पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, इसकी शॉर्ट स्टोरी देखेंगे। अगर इसकी लॉन्ग स्टोरी देखनी है आपने वर्ड टू वर्ड तो वो प्ले लिस्ट में है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आइए लेखक का परिचय देखते हैं। जयंत विष्णु नीलंकर का जन्म 19 जुलाई 1938 को कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता विष्णु वासुदेव नीलंकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गणित के अध्यापक थे तथा मां संस्कृत की विदुषी थी। नीलंकर की आरंभिक शिक्षा सेंट्रल हिंदू वजाय स्कूल CHS वाराणसी में हुई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि लेने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय वे चले गए। उन्होंने कैम्ब्रिज से गणित की उपाधि ली और खगोल शास्त्री एवं खगोल विज्ञान में दक्षता प्राप्त की। उन्होंने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए अंग्रेजी, हिंदी और मराठी में अनेक पुस्तकें लिखी हैं। ये ब्राह्मण के स्थिर अवस्था सिद्धांत के विशेषज्ञ हैं और फ्रेडल हॉल के साथ भौतिक के हॉल निरंतर सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इनके द्वारा रचित एक आत्मकथा चार मांझे विश्व के लिए उन्हें सन 1914 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपने जीवन के सफर में नीलंकर को अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया। इस पुरस्कारों में प्रमुख है पद्म भूषण 1965, एडमंड पुरस्कार 1966, शांति स्वरूप पुरस्कार, इंदिरा गांधी पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार, महाराष्ट्र विभूषण पुरस्कार 2010। तो ये जो है हमने नीलंकर, जो इनके क्या नाम है, जयंत नीलंकर जी हैं, इनके बारे में पढ़ा। अब हम अपनी जो है कहानी की तरफ आते हैं और उसकी शॉर्ट क्या नाम है स्टोरी देखते हैं। यह कहानी एक मंगल ग्रह के निवासियों की है। यह एक वैज्ञानिक कहानी है और यह एक विज्ञान पर आधारित है। मंगल ग्रह के निवासी जमीन के नीचे रहते हैं। छोटू मंगल ग्रह का एक बालक है। उसके पापा एक सुरंगनुमा रास्ते से जमीन के ऊपर जाकर काम करते हैं, जिसमें आम आदमी को वहां जाने की मनाही थी। और छोटू एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लेकर सुरंग में चला जाता है। सुरंग में लगे निरीक्षक यंत्रों के कारण वह पकड़ा जाता है। छोटू के पापा उसे समझाते हुए कहते हैं कि वह जहां काम करते हैं वहां क्षेत्र जमीन के ऊपर है। आम आदमी बिना खास स्पेस शूट के वह वहां के माहौल में जी नहीं सकता है। यह स्पेस सूट ऑक्सीजन देता है, ठंड से बचाता है। इसके लिए उन्हें विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया है। छोटू के पापा बताते हैं कि मंगल ग्रह के निवासी भी पहले जमीन के ऊपर रहा करते थे। धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने के कारण और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाने के कारण जीव एक एक करके मरने लगते हैं। तब उन्हें तकनीकी ज्ञान के आधार पर उन लोगों ने जमीन के नीचे घर बना लिया। कुछ विशेष उपकरण सूर्य की रोशनी का प्रयोग कर उनके जीवित रहने में मदद पहुंचाते हैं। इन उपकरणों की सतर्कता देखभाल करने के लिए उन्हें रखा है। इसी कार्य में छोटू के पिता भी लगे रहते हैं। पिता की बात सुनकर छोटू भी बड़े होकर यही काम करने की इच्छा जाहिर करता है। अगले दिन छोटू के पापा उसे अपने कंट्रोल रूम
ले गए तो उसको पता चलता है कि संभवतः कोई अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की तरफ आ रहा है। कुछ ही देर में संदेहपूर्ण हो जाता है। कॉलोनी की प्रबंधक समिति की बैठक बुलाई जाती है। अध्यक्ष बताते हैं कि 2 अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसी हालत में सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाले नंबर 1 कंप्यूटर कहता है कि उसके पास उन यानों को नष्ट कर देने की क्षमता है, परंतु इसे कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। नंबर 2 एक वैज्ञानिक है। वह नंबर 1 का समर्थन करते हुए कहता है कि अंतरिक्ष यान को बेकार कर देने से दूसरे ग्रह के लोगों को उनके बारे में पता चल जाएगा, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि हम उसका अवलोकन करते रहें और अपने अस्तित्व को छुपाए रखें। अंतरिक्ष यान से एक अंतरिक्ष हाथ बाहर निकलता है और जमीन की ओर बढ़ने लगता है। सब लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, परंतु छोटू की नजर कंट्रोल पैनल के ऊपर थी। छोटू ने कंट्रोल पैनल पर बने लाल बटन को दबा दिया। खतरे की घंटी बजी। सब कंट्रोल पैनल की तरफ देखने लगे। छोटू के पापा ने उसे एक थप्पड़ मारा। लाल बटन का पहले ही तरह कर दिया, परंतु लाल बटन ने अपना काम कर दिया था। का हाथ की गतिविधि रुक गई थी। सब लोग स्क्रीन पर देख रहे थे, परंतु छोटू की नजर उधर धरती पर। नासा ने अपना बयान जारी कर कहा कि मंगल ग्रह की धरती पर अंतरिक्ष यान बेकार हो गया है। ठीक करने का प्रयास जारी है। इसके कुछ दिनों के बाद अखबारों में रिमोट कंट्रोल के सहारे अंतरिक्ष यान के हाथों को ठीक कर लिया गया है। उसने मंगल की मिट्टी के नमूने लेने शुरू कर दिए हैं। पृथ्वी की तरफ मंगल ग्रह पर भी जीवन स्पष्ट अस्तित्व है या नहीं, यह पता करना आज भी रहस्य है। तो ये जो है स्टोरी में ये दे रखा है कि एक छोटा बच्चा होता है और वह मंगल ग्रह के नीचे रहता है, ठीक है, धरती के नीचे रहता है। और उसमें क्या होता है कि उसके पापा एक वैज्ञानिक है और वो वहां पे जो मंगल ग्रह है उसकी देखरेख करते हैं। और जो सूर्य में कुछ गड़बड़ी, वातावरण में गड़बड़ी होने के कारण वो जो है अब पृथ्वी के मतलब जो उनकी धरती है मंगल ग्रह के ऊपर नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो छोटू देखता है कि भाई सुरंग में उसके पापा कहीं जाते हैं काम करने, तो वो कहाँ जाते हैं, तो उसके पापा समझाते हैं कि भाई पहले जो है जीवन संभव था धरती के ऊपर रहना, लेकिन अब क्या है धरती के ऊपर रहना जीवन संभव नहीं है। सूर्य की गड़बड़ी के कारण वहां के जीव वगैरह ऑक्सीजन वगैरह खत्म हो गई है, जिसके कारण सारे जीव मर गए हैं वहां पर, ठीक है। कोई खास चुनिंदा सूट वगैरह पहनकर ही वो ऊपर जाते हैं और जो सूर्य से कुछ खास यंत्र है जिसके कारण उनको ऊर्जा प्राप्त होती है और सारे लोग जी रहे हैं वहां पर। तो इस कारणवश वो वहां रह रहे हैं। तो वो देखते हैं कि एक दिन ऐसा होता है कि कोई यान जो है उनकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। तो वो एकाएक उन सब में हड़कंप मच जाता है कि भाई कौन सा यान आ रहा है। तो फिर उसके बाद वो आते हैं, वो देखते हैं, फिर वो वहां पर उनको पता लगता है कि वो यान जो है अंतरिक्ष यान है, वो किसी नजदीकी ग्रह से आ रहा है। तो वो कंट्रोल पैनल होता है वहां पे, तो छोटू भी जाता है वहां पर, वो देखता है। सब तो अंतरिक्ष यान की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन छोटू का जो होता है कंट्रोल पैनल की तरफ होता है, तो वो बटन दबा देता है। तो वो अंतरिक्ष यान का जो हाथ है वो मतलब जमीन का नमूना ले रहा होता है, तो एकाएक रुक जाता है। तो जो नासा होता है वो पृथ्वी से उस यान को भेजा होता है। तो वो वहां पर क्या नाम है सारे वैज्ञानिक सोच में पड़ जाते हैं कि भाई एकाएक अभी मिट्टी का नमूना ले रहा था, कैसे रुक गया। तो फिर वहां पे वो बयान जारी होता है कि भाई कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण वो यान का हाथ बेकार हो गया है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो यान होता है तो वो फिर थोड़े दिन बाद अखबारों में खबर छपती है कि यान को जो है हमने कंट्रोल पैनल के जरिए ठीक कर लिया है और उन्होंने वहां का मतलब मंगल ग्रह का नमूना इकट्ठा कर लिया है
और जो वैज्ञानिक होते हैं वो कहते हैं कि उस मिट्टी के नमूने के आधार पर हम देखेंगे, जांच करेंगे कि वहां पे मंगल ग्रह पे जीवन संभव है या नहीं है। तो ये छोटी सी स्टोरी है, तो उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।